हेलो जी, राधे राधे। तो जैसा कि कल के ब्लॉग में आपने देखा, हम लोग पहुंच चुके थे मथुरा और यहाँ से अब हमने गाड़ी की श्री धाम वृंदावन जाने के लिए। और अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे आश्रम में। हर बार हम लोग दूसरी जगह रुकते हैं और इस बार वहाँ जगह खाली नहीं थी, क्योंकि ब्रज की 84 कोस की जो परिक्रमा है वो स्टार्ट होने वाली थी। इस वजह से वहाँ जगह नहीं थी, तो हम दूसरी जगह रुके थे। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ये इतना दुखी होकर घूम रही है। हम उर्वी का खाना बनाने के लिए इंडक्शन साथ में लाए थे, क्योंकि इसको फिर बाहर का ज़्यादा खिला नहीं सकते। ऊपर जो एरिया था उसमें 4 रूम बने हुए थे। इन्होंने अलग अलग नाम से ऊपर चिपका रखे थे। एक का नाम मधुबन था, इधर दूसरा रूम है उसका नाम सेवा कुंज है, इधर गैलरी एंड देन फिर पीछे छत थी जहाँ पे आप कपड़े भी सुखा सकते हो। और एक रूम था जिसका नाम था निधिवन। और जिस रूम में हम लोग रुके हुए थे उस रूम का नाम था वंशीवट। और यहाँ पे हम लोगों ने रूम बड़ा किया था, क्योंकि हमारे पास सामान भी इतना ज़्यादा था और हम 4 लोग हो चुके थे। तो छोटा रूम भी अवेलेबल था, लेकिन हम लोगों ने बड़ा रूम ही करना सही समझा। और सर्दी में एक कपड़े इतने हो जाते हैं कि फिर सामान वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। और रात के खाने का इंतज़ाम हम लोग करके आए थे, क्योंकि पता था लेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये छुप छुप के खा रही थी रावत की कचौरी, और इसमें प्लेट में ले रखा था समोसा। फिर हम लोग खा पी के सो गए और बारी थी अगले दिन सुबह की। और यहाँ पे मैंने उर्वी को कर दिया है बिल्कुल तैयार, और मैं भी नहा के हो गई हूँ तैयार। फिर उर्वी थोड़ी देर जीजा के साथ यहाँ खेल रही थी ब्लैंकेट्स पे बैठ के। उसके बाद बारी थी हमारी बाहर जाने की। हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं ई रिक्शा में। ई रिक्शा को हम बोलते हैं टमटम, क्योंकि वृंदावन में सभी लोग इसको टमटम बोलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था, धुंध हो रही थी, ठंड थी, तो अच्छा लग रहा था। और हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे आते हैं, जनवरी या दिसंबर के महीने में, या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के महीने में। क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना तो आप बाहर निकल सकते हो, ना मंदिर में जाना अच्छा लगता है भीड़ में। तो सर्दी के टाइम में काफ़ी सही रहता है। और जब हम लोग हमेशा जो रुकते हैं ये है जयपुर मंदिर। इसके अंदर हमारी धर्मशाला है, इसमें हम लोग हमेशा रुकते हैं। इस बार थोड़ा भीड़ की वजह से जगह नहीं थी। फिर हम लोगों ने पी चाय, और यहाँ पे उर्वी ने वापस डिस्पोज़ल मांग लिया। और ये चुप चुप के 5 रुपये वाला पैकेट खा रही थी, इसलिए कह रही है नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी। और हम अब पहुंच गए हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन इस भीड़ में भी इतना सुकून है, जो आवाज़ें आती है राधे राधे की और बांके बिहारी लाल की जय, इतना अच्छा लगता है सुन के। और सब मंदिर में लिखा होता है कैमरा मना है, फ़ोटोज़ मना है, लेकिन सब लोग फ़ोन निकाल के वीडियोस बना रहे थे। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी व्लॉग बना ही लेती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये जो आवाज़ है राधे राधे की पूरे मंदिर में गूंज रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था। पूरे मंदिर को रेड एंड येलो बैलून से डेकोरेट कर रखा था। श्री बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी से 2 या 3 मिनट की दूरी पे आपको राधा वल्लभ जी का मंदिर दिखाई देगा, जहाँ आप पैदल जा सकते हैं आराम से। इस मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो जाना इजी लगा। और यहाँ पे ये दुकानें हैं जहाँ पे माला, बच्चों के खिलौने और ठाकुर जी की मूर्ति ये सब मिलता है। यहाँ पे अंदर से जाने का भी रास्ता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बंद कर रखा था। तो हम लोग पीछे से घूम के बाहर के रास्ते से गए अंदर, और यहाँ पे भी ऐसी ही भीड़ थी। वृंदावन में आजकल किसी भी टाइम चले जाओ आपको ऐसी ही भीड़ मिलेगी। ये तो फिर भी थोड़ा कम था, बाकी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे दर्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे फ़ोन से, तो मैंने आगे जाके दर्शन किए। भीड़ में धक्के खा खा के जैसे तैसे मैं आगे पहुँच तो गई, लेकिन वापस निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने खूब देर यहीं बिल्कुल आगे खड़े होके ठाकुर जी के दर्शन किए। और यहाँ पे ये माता जी चरणामृत का प्रसाद दे रहे थे, तो मैंने चरणामृत लिया। और यहाँ पे खड़े हुए लोग जो ठाकुर जी की माला चढ़ी हुई थी उसको मांगने के लिए हाथ फैला रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। तो जहाँ जो यहाँ पे ये माता जी बैठे हैं जो प्रसाद दे रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि आप सब लोग जो यहाँ आगे खड़े हैं, सबसे बिल्कुल आगे, यहाँ खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत कम लोग यहाँ आगे तक पहुँच पाते हैं। और फिर हम वहाँ से निकले तो देखा बंदर बड़ी मस्ती से झूले झूल रहा था। और ये वृंदावन के बंदर इतने ज़्यादा बदमाश है कि आपके हाथ से फ़ोन हो तो वो छीन लेंगे, या चश्मा पहना हो आपने तो छीन लेंगे। और उसके बदले में अगर आप इनको फ्रूटी देते हैं या कोई खाने की चीज़ देते हैं, तो ये आपकी चीज़ फेंकते हैं आपकी तरफ वापस, या फिर तोड़ देते हैं। भरोसा नहीं है इनका कुछ भी।
मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं यमुना घाट पे, जो इतना सुंदर लग रहा था। और इसके पास कैमरा ले जाते ही ये ऐसे हो जाती है, मुझे रिकॉर्ड मत कर। मम्मी यहाँ उर्वी को पपीता खिला रहे थे और उर्वी भी मज़े से आराम से बैठ के पपीता खा ही रही थी। यहाँ पे देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि भीड़ कम होती है तो काफ़ी सही लगता है घूमने में। और ये चश्मा उतार के खड़ी है क्योंकि इसको डर है बंदर मेरा चश्मा ले जाएंगे, तो ये लेंस लगा के आई है। फिर अब मिलेंगे कल। राधे राधे।